हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट स्टडी पॉइंट में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड टाइम, या आप कह सकते हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। तो इसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। जब हमारे पास कार्य दिया हो तो आपको याद रखना है, फर्स्टली हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और जो एलसीएम आएगा वही हमारा काम हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, जरूरी नहीं है प्रॉपर ही एलसीएम आए आपके पास। हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए जो दी गई संख्या से भाग हो जाए। तो यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ये जो 30 आया है, 30 की जगह हम 60 भी रख सकते हैं, क्योंकि 10 के पहाड़े में 60 आता है और 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब कोई यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जो इन दोनों के टेबल में आए, तो वो एक तरीके से होती है एलसीएम। अब एलसीएम जो आएगा वही हमारा क्या है, कार्य। तो ये कार्य है, इसे हम मान सकते हैं कि एक हमारे पास मान के चलो 2 पर्सन है, ए और बी, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, और 30 रोटियां हैं। और ए जो है वो 30 की 30 रोटियां 10 दिन में खाता है। तो एक दिन में कितनी खाता है, आपको एक दिन का निकालना है। तो उसके लिए याद रखना है, जो कुल कार्य आपने सोल्व करके निकाला है एलसीएम के द्वारा 30, उसे आप दिए गए दिनों से भाग दे दो। तो 10 तिया 30। तो यानी कि ए एक दिन में 3 रोटी खाता है और 10 दिन तक उसने खाई, तो 10 तिया 30, 30 रोटी वो खा गया। सेम ऐसे हम बी का सोल्व करेंगे। तो 15 दूनी 30, तो ये 2 रोटी खाता है एक दिन में। तो ये आपका जो आया 3 और 2, ये आया एक दिन का कार्य। हर क्वेश्चन में हमें ये एक दिन का कार्य सोल्व करके निकालना ही होगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन में ये जो चीज दी गई थी इसका कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस एक दिन के कार्य से और टोटल कार्य से ही काम आगे कराना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो दोनों मिलकर कितनी रोटी खा रहे हैं, ये 5, और खानी कितनी है इन्हें, 30। तो 5 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, और यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 30/5, यानी कि 5 6 30। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन में ये दोनों मिलकर काम खत्म कर लेंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको याद रखना है, एलसीएम के थ्रू आपको क्या निकालना है, पहले काम, फिर एक दिन का कार्य, और फिर आगे जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए, ए और बी कर रहे हैं 4 दिन में और ए अकेला कर रहा है 12 में। ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 में और ए अकेला कर रहा है 12 में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया बार बार एलसीएम नहीं निकालना है। आप इनमें बड़ी डिजिट है 12, 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 एकम 12 वो 4 के टेबल में आता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 12। तो ये हमारा कार्य हो गया। अब एक दिन का काम निकालेंगे, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, भाग दे दिया मैंने काम को। ये जो कार्य है इसे अपने दिनों से भाग दे देंगे, तो एक दिन का आ जाएगा कार्य। भाई ए जो है एक दिन में 1 रोटी खाता होगा, तभी वो 12 रोटियां 12 दिन में खा जाएगा। तो इसका काम तो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेला। बी है यहाँ पे। अब बी को आपको सोल्व करना है, तो ए प्लस बी में से हम ए को कर देंगे माइनस। ए प्लस बी में से जब ए माइनस करेंगे तो खाली बी बचेगा। तो 3 में से 1 कर देंगे माइनस, तो आया 2। तो यानी कि बी अकेला 2 रोटी खाता है एक दिन में, और खानी कितनी है इसे, 12, क्योंकि कार्य हमारा कितना है 12। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12/2, और 2 छिक्का 12। तो यानी कि बी अकेला 6 दिन में उस कार्य को खत्म करेगा। ये आया आपका बी अकेले का, बी अकेला कार्य खत्म करने में 6 दिन लेगा।
पिछले वाले क्वेश्चन में ए और बी दिए थे, दोनों मिलके पूछ रहा था तो प्लस किया। यहाँ बी अकेले का सोल्व करना है तो ए प्लस बी में से ए हमने घटा दिया। ए बी 3 रोटी खा रहे हैं, ए अकेला 1, तो बी खा रहा होगा 2, और 2 पॉइंट की वैल्यू, टोटल काम 12, तो 6 दिन आ गया आंसर। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में, बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सके, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। चलिए, ए 16 में, बी दे रखा है 12 में, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 4 दिनों में। अब क्वेश्चन में सबसे पहले कार्य आपको निकालना पड़ेगा। तो 16 बड़ी डिजिट है, 4 के टेबल में तो 16 ही रहा है, तो 16 दूनी आपको हो जाएगा 32, 12 के टेबल में आता नहीं है। 16 ती 48, 12 चौक 48, तो यानी कि हम टेबल के माध्यम से ये 48 जो आ गया ये हमारा कार्य हो गया। अब 16 तिया 48, 12 चौक 48, और 4 से काटेंगे तो आएगा 4 12 जा 48, ये चीज साथ के साथ काट दिया करो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सी अकेला, सी अकेला अब यहां से सोल्व होगा। तो अगर हम ए बी सी में से ए और बी को माइनस कर दें तो हमारा सी अकेले का फाइंड हो जाएगा कितनी वो एक दिन में रोटियां खा रहा है। तो ए और बी मिलकर कितनी खा रहे हैं, 3 और 4 7, ए और बी खा रहे हैं 7, और ए बी सी खा रहे हैं 12, तो माइनस कर देंगे 12 में से 7, तो बचेगा 5, और 5 रोटी खा रहा है हमारा सी। दोबारा समझ लीजिए, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 और 4 7, ए बी 7 रोटी खाते हैं और तीनों मिलकर खा रहे हैं 12, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा सी का, सी खा रहा है 5। अब ये 5 पॉइंट बराबर रखने हैं, टोटल टोटल कितना काम है 48, तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 48/5। ये भाग तो होगा नहीं प्रॉपर, तो आपको फ्रैक्शन में रखना है, पॉइंट में कभी हम आंसर देते नहीं है। तो 5 निम 45, 45 हो गया, तो यहाँ पे आपको बचेगा 3/5, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 9 सही 3/5 ये आ गए हमारे दिन, इसका आंसर। तो सी अकेला 9 सही 3/5 दिन में ये सोल्व करेगा। आपको याद रखना है पॉइंट में आंसर नहीं देना है कभी भी। 5 निम 45, 9 पूरा पूरा आ गया, शेष फल बचा 3, शेष फल ऊपर और भाग जिसे दे रहे हो वो नीचे। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस बार आपको कंप्लीट कार्य ना देके कार्य का पार्ट दे दिया, मतलब कार्य का भाग। तो पहले आपको कंप्लीट कार्य निकालना होगा। ए 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट में क्या याद रखना है कि नीचे वाले गुणा कर दो, ऊपर वाले से भाग दे दो, बस। नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से भाग, क्योंकि नीचे आपको होता है कुल कार्य, ऊपर जो हो गया। जैसे कि मान के चलिए अगर 1/2 कार्य मैं कह रहा हूँ 5 दिन में हो रहा है, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा काम 5 दिन में हुआ तो पूरा काम होगा मेरा 10 दिन में। आधा काम 5 में, आधा काम 5 में। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, नीचे वाले गुणा कर दो और ऊपर वाले से भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, एक से भाग दोगे तब भी यही रहना है। तो आपको क्या याद रखना है कि ऊपर वाले से भाग देना है, नीचे वाले से गुणा करनी है। और आप चाहे पहले गुणा करो चाहे पहले भाग करो, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। नीचे वाले गुणा करोगे 10 पंजे 50, और 2 से दे देंगे भाग तो आ जाएगा 25। सेम ऐसे यहाँ 5 तिया 15, 15 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, खाली 15। तो ये जो आपका सोल्व करके आया 25 और 15, ये हमारा कुल कार्य आ गया कि ए
पूरा कार्य 25 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। इस वाली फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाएंगे। इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 75, 25 तिया 75, 15 पंजे 75। अब ये आ गया हमारा दोनों का काम भी। अकेले एक दिन में ए तो कर रहा है 3 और बी कर रहा है 5, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, 5 और 3 8। दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 और काम करना कितना है इन्हें, 75, क्योंकि कुल कार्य हमारे पास 75 है। तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 75/8। यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये इससे डिवाइड होगा नहीं, तो 8 निम 72, 72 के बाद बचेगा 3, तो 3/8। 9 सही 3/8 दिन, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि क्वेश्चन में कि आपको नीचे वाले गुणा करेंगे ऊपर वाले का भाग, तो आपका पूरा कार्य निकल के आ जाएगा कि 25 दिन में हो रहा है। ऐसे सेम बी पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है, तो ये आपका आ गया पहले क्वेश्चन की तरह। ए 25 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, हम कर लेंगे भाई ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, फिर आपका लिखा है 3/5 भाग, बी 3/5 भाग 9 दिन में, और सी जो है वो कर रहा है 2/3 भाग 8 दिन में। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें ये क्या आधा, अगर आधा कार्य 5 दिन में तो बाकी का आधा अगले 5 दिन में, मतलब 10। और ट्रिक आपकी है नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से भाग, तो भी क्या आएगा आपका 10। ऊपर वाले से भाग नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 15, 15 तिया होता है 45। सेम इसमें ऊपर वाले से भाग नीचे वाले गुणा, 8 तिया 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 12 दूनी 24 होता है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 60, 10 छिक्का 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। इनका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे यहां से यहां तक, तो आपका 6 4 10 और 5 15, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, वो 15। वो कर रहे हैं 15 रोटी, और खाने कितनी है टोटल 60, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60/15, और 15 चौका 60, तो यानी कि 4 दिन लगेंगे तीनों को काम खत्म करने में। आंसर आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि जब सॉल्यूशन करके लेके आएंगे तो जब आप एलसीएम निकालोगे एक दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको अपने आप ही एलसीएम याद हो जाएगा कि हर क्वेश्चन में मोस्टली 30 60 यही डिजिट घूमती हैं। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। लिखा है ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है, तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 फसल को कितने दिन में काटेंगे। पूरा काम नहीं करा रहा है, वो भाग करा रहा है 4/5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ए 2/5 भाग जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है उसने 1/3 10 दिन में कंप्लीट किया। तो नीचे वाले से गुणा करेंगे ऊपर वाले से भाग, तो यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। ऐसे यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एक से भाग होने का मतलब नहीं है, तो 10 तिया यहाँ आ जाएगा 30। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 30 ही, क्योंकि 15 दूनी होता है 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। इसका मतलब खत्म। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर काम करें। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, दोनों मिलकर 3 पॉइंट करेंगे, लेकिन काम पूरा नहीं कराना। क्वेश्चन में लिखा है कार्य का 4/5, तो यानी कि 30 का 4/5 हमें काम करना है बस।
तो 3/4 इसका आप निकाल लेंगे गुणा करके, 5 6 30 6 चौक 24, 24 काम कराना है। ये दोनों मिलकर कितनी रोटी खा रहे हैं? 3, यानी कि 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, और 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 24/3 यानी कि 8। 8 दिन में ये कार्य का 4/5 भाग कर लेंगे कंप्लीट। तो इसमें आपको याद रखना है, ये यहाँ से पहले हम निकालेंगे कार्य 15 और 30 दिन आ गए। फिर इसके बाद एलसीएम हमारा 30 आ गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। एक दिन में दोनों मिलकर खा रहे हैं 3 रोटियां, लेकिन हमें पूरा काम नहीं कराना, काम का भी कितना कराना है भाई? 30 का 4/5, वो सोल्व करके आपका आ गया 24। अब 24 काम कराना है दोनों से मिलकर, तो कितने दिन ले लेंगे? 3 अट्ठे 24, 8 दिन इसका हो जाएगा आंसर। कर लीजिए चलो। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है ए 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? चलो, इसमें आपका ए का तो दे रखा है कि 4/5, ए जो है 4/5 कार्य वो क्वेश्चन में कर रहा है 20 दिन में। फिर लिखा है ए प्लस बी मिलकर शेष कार्य कर रहे हैं, और शेष कार्य करने में उन्हें टाइम लग रहा है 3 दिन का, और क्वेश्चन में पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले भाई मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले से भाग और नीचे वाले से गुणा, तो यहां से तो इसका आ जाएगा 20 पंजे 100, 100 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25, या पहले ही आप भाग दे लो, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। हम कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। हम इसमें पहले चाहे भाग करें, मैंने आपको बताया भाई 4 से 20 को भाग दोगे तो 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 ही आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखा है शेष भाग कर रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर, शेष भाग हमें पता नहीं तो सोल्व करना पड़ेगा। काम हो गया है 4/5, ये जो नीचे है ये है आपका टोटल, मतलब ये नीचे है आपका कार्य, और ये जो है ऊपर ये हो गया। तो 4 काम हो गया कितने में से? 5 में से। तो शेष कार्य निकालने के लिए नीचे में से ऊपर वाली घटा दो, सिंपल। 5 में 4 घटाओगे 1 बचेगा, एक काम शेष बचा है कितने में से? 5 में से। आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, शेष काम निकल कर आ जाएगा। तो 5 में 4 का 1, 1 शेष बचा है कितने में से? 5 में। अब इसे आगे कर लेंगे, इन दोनों की हो जाएगी गुणा, ऊपर वाले से भाग, तो 5 तिया 15, फिर ये आ गया 25 और 15, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 75, 25 तिया 75, 15 पंजे 75। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए बी अकेला कितनी रोटियां खा रहा है। ए और बी मिलकर कितनी खा रहे हैं? 5 रोटी, और ए अकेला खा रहा है 3 रोटी, तो बी कितनी खा रहा होगा? माइनस कर लेंगे, बी खा रहा है 2 रोटी। अब वो बी अकेला खा रहा है क्वेश्चन में 2 रोटियां, और खाने कितनी है इसे? टोटल 75। तो यहां से हमारा 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 75/2 या 37.5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 37.5 दिन में बी अकेला पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। कर लीजिए इसे नोट। तो आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में टाइम एंड वर्क के। धन्यवाद।